Hi, we are Svalbard and we are back to another vlog. We are in Oman and now we are going to Salalah. जी हम इस टाइम मस्कत एयरपोर्ट पे हैं और ढूंढ रहे हैं वाईफाई का पासवर्ड क्योंकि 2 से 3 घंटे हैं मस्कत से सलाला की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो सोचा वाईफाई इस्तेमाल करते हैं और टाइम गुजारते हैं। ले जनाब मशीन मिल गई है, बड़ी ढूंढने के बाद इसमें हम अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे और हमें एक कोड मिलेगा जिससे हम फ्री का इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। इस टाइम हमारी सिंगर की एनर्जी फुल डाउन है और उन्हें फुल नींद आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, जैसे आप लोगों को बताया था कि सोशल मीडिया अवार्ड शो होगा, तो हमारे यहाँ पर सेलिब्रिटी पहुँच चुकी हैं। सवाल बैंड के हवाले से बताया था, आप लोग देख सकते हैं सलाला एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त के मुताबिक मौजूद है। सवाल बैंड माशाल्लाह से पहुँच चुका है, रिसीविंग हो रही है यहाँ पर। इधर से डॉक्टर साहब अंकल आए, आ जाए साहब आए। ये माशाल्लाह से पहुँचे हमारे सवाल बैंड सल्तनत ऑफ ओमान के खूबसूरत रीजन सलाला के अंदर। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत माहौल है, आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं सलाला के अंदर इंशाल्लाह। ले जनाब फाइनली पहुंच चुके हैं हम सलाला में और अब हम जाएंगे अपने होटल। मौसम यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। मैंने सुना है कि यहाँ पे खरीफ सीज़न चल रहा है। इस खरीफ से मुराद ये जिस तरह हमारा मानसून का मौसम होता है खुशगवार, यहाँ पे मैंने सुना है कि हर वक्त तकरीबन इस सीज़न में मौसम खुशगवार के साथ साथ हल्की हल्की फुहार भी पड़ती रहती है, बारिश यानी कि, और इसी तरह ही से 3 से 4 माह गुजरते हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा पहला दिन है सलाला में और हम लोग वेन्यू पे हैं, साउंड चेक के लिए आए हैं। मगर आज ये बात है कि फराज की तबीयत थोड़ी सी डाउन है और मैं इनकी एनर्जी लेवल को बहुत मिस कर रही हूँ। असल में मेरे भाई की शादी चल रही थी तो मैं वहाँ मसरूफ़ था, और मसरूफ़ तो ये भी थी पर ये कि भाग दौड़ में ज़रा थक गया मैं, और अब अगले दिन ही हमें यहाँ आना पड़ा। और आज हमारा पहला दिन है और अभी शो असल में हमारा कल है और आज हम साउंड चेक पे आए हुए हैं हम दान प्लाजा में। और इसके बाद अभी हम लोग ट्रैवलिंग पे यानी कि थोड़ा सा विज़िट करेंगे। यहाँ वहाँ कुछ जगह हैं जो हमने सोची हैं, मगर वो जगह भी आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ अभी साउंड चेक भी है तो वो भी बताएंगे कि कैसा रहा, और आपको थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट द पाकिस्तान हम साथ रखेंगे। तो जनाब साउंड चेक हो गया हमारा कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ख़रीफ सीज़न है और ख़रीफ सीज़न में वैसे ही यहाँ से पूरी दुनिया में टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे सैर करने के लिए सलाला में, क्योंकि यहाँ पे अरब ममालिक में बहुत कम है कि ऐसा मौसम मिले। आपने भी देखा होगा कि लोग पिकनिक मना रहे हैं, बाहर बैठे हैं। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे बड़ा रवाज है कि लोग जो हैं खाने पीने की चीज़ें लेके खुले मैदानों में, पहाड़ों पे, और जहाँ पे अच्छे व्यू होते हैं वहाँ बैठ के पिकनिक कर रहे होते हैं। आप पूरा, मैं जहाँ से भी हम गुजरे हैं मैंने यही देखा है कि पहाड़ों पे लोग बैठे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो आज मैं जैसे बता रहा था कि आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम दोनों आए हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे जी, जो कि पैगंबर थे। और ये कि जो रास्ते में हमने मनाजिर देखे हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और पाकिस्तान के बहुत से जैसे वो हम लोगों ने मालम जब्बा, अयूबिया और नारायण का गान विज़िट किया तो वो सारी झलक यहाँ पे नज़र आ रही थी। और सबसे अच्छे मुझे जो एज एन आर्टिस्ट लगा, यहाँ पे जो स्टोन्स के कलर जो हैं वो बहुत फिट हैं, लाइक वो डिफरेंट है पाकिस्तान के स्टोन से। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, सामने से नज़र आ रहा दरबार इस टाइम। इधर सरकार जो है ना नमाज पढ़ा करते थे अंदर, जो उनकी चिल्ला का है, इबादत का है। ये फराज भाई शजर नसब है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से ये शुरू होता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद, हज़रत लूत, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, और ये हज़रत अय्यूब और ज़ुल्किफ़ल तक ये शजरा है। फिर इसी तरह ये आगे हज़रत यूसुफ, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून, हज़रत यस्या, हज़रत इलियास, हज़रत दाऊद, हज़रत यूनुस,
इस तरह होता हुआ सुलेमान, हज़रत ईसा, हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत यहया तक जाता है। और यहाँ से ये शजरा जो है हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल से होता हुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये शजरा नसब जाता है। ये जनाब रोज़े के बिल्कुल सामने जो है ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान हैं। और ये आप देख सकते हैं कि उंगलियों के अंगूठे के ये 2 पाँव नज़र आ रहे हैं हमें सामने। अब हम जा रहे हैं पहाड़ से नीचे, क्योंकि नीचे है एक चश्मा जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। और नीचे जाना भी बहुत काम है और ऊपर आना पहाड़ से उससे बड़ा काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो किस्सा हम तक पहुँचा है वो ऐसा है, नीचे बस्ती है औकद, ये उनकी अपनी बस्ती थी, इधर वो रहते थे। जब अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आई है तो वो ये पहाड़ों पे आ गए हैं, अलग जगह पे आके अल्लाह की इबादत करते हैं, सारा कुछ है। लेकिन उसमें क्या है कि वो मज़ा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को तबलीग करने के लिए आए, नबी हैं तो लोगों को तबलीग करने के लिए आए हैं, लेकिन इधर आके अकेले, लेकिन वो बीमारी की वजह से उधर भी नहीं जा सकते। लोग मतलब नफरत करते हैं कि ऐसा है कि मतलब ये बीमार आदमी है। उनकी बीवी हर 8 दिन के बाद में आके कुछ ना कुछ दे के जाती है, जब दोबारा आती है तो उधर ही पड़ा होता है। क्या खाते हैं क्या करते हैं वो अल्लाह ताला जानता है। फिर बाद रवायात में 12 साल है, बाद रवायात में 17 साल है कि उनको बीमारी रही। उसके बाद में एक दिन उनकी बीवी बोलती है कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का पैगाम देने के लिए लोगों को आए हैं, तो इधर अगर जबल में बैठे रहेंगे तो पैगाम कैसा, अपनी ड्यूटी कैसा करेंगे। तो उस वक्त आपने पहले कभी शिकायत नहीं की। और इस बीमारी की ये हालत थी कि जिसम में कीड़े थे, और जो कीड़ा नीचे गिरता था उसको उठा के रखते कि ये अल्लाह से जाके शिकायत ना करें, इसने मुझे खाना नहीं दिया, वापस रख देते उसको कि तुम्हारी जगह इधर है, अल्लाह ने तुमको इधर के लिए बनाया है, तो आके खाओ करो। तो जब वो आखिरी हो गया तो बीवी ने बोला कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला का मतलब पैगाम लोगों को पहुँचाने के लिए आप इधर बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। तो वो उधर आपने दुआ की जो अल्लाह ताला ने मतलब कबूल की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बोला कि आप इधर पाँव मारें, रुगल, कुरान पाक में रुगल का मतलब वो है कि पाँव मारें, चश्मा आएगा, इसमें नहाओ भी और पियो भी। जब उसमें गुस्ल किया, गुस्ल का बाकायदा उसमें अल्फाज आते हैं, गुस्ल किया, पानी पिया, जिस्म बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद में जो आयत है उसमें वही है कि हमने इनको दोबारा जो माल इनका ख़त्म हो गया था उससे ज़्यादा भेड़ बकरियां भी दी, ऊँट भी दिए, गायें भी दी, औलाद भी उससे ज़्यादा दी। और वापस उन्होंने अपना पैगाम फिर लोगों को, उम्मत को देना शुरू किया। वो है मतलब ये चश्मा वो है। ये तो बड़े इजी थे, नीचे ना ऊपर आते पता लग गया। ये देखिए जी, फराज की बस हो गई है, अब उन्हें धक्के दे के चढ़ाया जा रहा है। जी फाइनली अब हम जा रहे हैं वापस। और जाफरी भाई की गाड़ी, हम दरअसल 2 गाड़ियों में आए थे, तो दूसरी गाड़ी जो है हमारी वो आगे पीछे हो गई है और उनका नंबर भी बंद है जाफरी भाई का। अब देखें क्या होता है। फराज है मुश्ताक खान, मुश्ताक मैं इसमें डाल के केचप के साथ खा रहा हूँ। क्या नाम है इसका? फतीरा। फतीरा। हाँ, मैं भी खा लूँ प्लीज़, मुझसे रुका नहीं जा रहा। तो फाइनली आज हमारा इवेंट है और हम अपने वेन्यू पे आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली हमारा इवेंट हो गया ख़त्म और अब हम बहुत सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं और अब हम आपसे डिनर शेयर करेंगे। यो गाइस। तो जनाब आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे और आज हम जा रहे हैं बिन अली के मज़ार पे। कल इवेंट था तो कल इतनी ख़ास वीडियो नहीं बना पाए हम, क्योंकि सारा दिन मसरूफ़ थे। अभी हम अल कुतीनी पे, जो कि पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खाने आए थे। तो बड़ा अच्छा खाना है यहाँ पे। इकरा ये वाला कौन सा था जिसे कल खाया था हमने? तो फाइनली अब हम जा रहे हैं मरबित, जहाँ पे रोज़ा है बिन अली का और रास्ते में बहुत अच्छे व्यूज़ हैं।
ये देखे सामने समुंदर है बिल्कुल। तेरा साथ हो मेरे साथ में, तेरा हाथ हो मेरे हाथ में, रब से मेरी है बस यही दुआ। जो भी होगा सब मिलके देखेंगे, जिंदगी को हम जी के देखेंगे, यार बिना क्या जीने में मजा। तो क्यों ना फिर उड़ चले ये जो मेरे हाथ में मलाई है, असल में अभी हमने नारियल का पानी पिया था, ये उसकी है। और ये जो मलाई है फिर बाय द टाइम सख्त होकर खोपरा बन जाता है ना। अभी जब मैं पानी पी रही थी तो मैं सोची थी कि अंदर की मलाई खाऊं, तो मेरी सुनी गई मुझे मिल गई। तो अब हम पहुंचे हैं बिन अली के रोज़े पे। यहाँ पे बाहर जो है बहुत ही पुराना एक कब्रिस्तान है, जो कि बड़ा बहुत ही पुराना, काफ़ी 100 साल या 1000 साल पुराना है ये। और यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे देखने को मिली, ये इतना पुराना है कि इनकी कब्रों पे जो तख्तियाँ लगी हैं वो हाथ से तराशी हुई हैं, यानी कि हाथ से लिखा हुआ है। और मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता लगी है, वो ये कि जिस कब्र पे 2 पत्थर पड़े होते हैं वो औरत की होती है, और जिस पे 3 पत्थर होते हैं वो मर्द की है। तो इस टाइम हम मौजूद हैं बिन अली के मज़ार पे, जो कि मौला अली की औलाद में से हैं, यानी कि हमारे ज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से। कैलीग्राफी हुई है, जैसे खत सोस है, खत कूफी, पूरा शजर में सब लिखा है। ये सामने म्यूज़ियम है और अब हम इस म्यूज़ियम में जा रहे हैं। दरअसल ये एक हाकिम वक्त या गवर्नर की रिहाइशगाह थी एक टाइम पे, तो अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है और उसमें इन्होंने अपना जो इस खित्ते का कल्चर है वो शो किया हुआ है। तो चलो चलते हैं अंदर। ये दरअसल है कि वो किस तरह खाना प्रिजर्व करते थे, महफूज कैसे करते थे खाना। और ये वो बर्तन उनके पड़े हैं कि वो लस्सी वगैरह किस तरह बनाते थे। ये उनका कोई आई थिंक लिविंग रूम लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं हैरान था कि ये इनके जो बुरखे हैं जिन्हें तोप बोलते हैं, ये तोप, तो ये इतने लंबे क्यों हैं पीछे से। मुझे पता लगा कि दरअसल इस इलाके में कोई जादू वादू का सीन था और वो औरतों पे जादू होता था उनके पाँव के निशान के ऊपर। तो ये पीछे से लंबे इसलिए हैं ताकि पाँव के निशान जो है, उन ज़माने में ज़ाहिर बात है मिट्टी और होती थी तो उसके ऊपर निशान इजीली बन जाते थे। तो ये वो पीछे से ये निशानों को साफ़ करता जाता था। ये कपड़ा जो पीछे से ज़्यादा है इसे तोप बोलते हैं। तो ये स्पेशली जादू से बचने के लिए इतना लंबा होता था ये पीछे से। ये जनाब ठंडे पानी के मटके यहाँ पे बड़े हुए हैं। म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने, यानी कि किले के बिल्कुल सामने जो है ये है तोपें लगी हुई हैं। इसका मुंह है बिल्कुल समुंदर की तरफ। तो जो समझ आती है वो ये है कि उस ज़माने में जितने भी हमलावर आते थे, ज़्यादातर जो हमला होता था वो समुंदर के रास्ते होता था। तो ये उसका जवाब देने के लिए ये तोपें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो जनाब अभी हम बिन अली के मज़ार पे गए थे, वहाँ से हम ये पीछे किला एक्सप्लोर किया, हमने सारा आपको वीडियो दिखाई है इसकी। और हाशमी साहब आगे आगे हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। ये हमें थकने भी नहीं देते, जब हम थोड़ा स्लो होते हैं तो ये और तेज़ कर देते हैं टीचर की तरह। अब समुंदर है और समुंदर के बिल्कुल पास ही बस्ती है ये काफ़ी कदीमी और पुरानी लग रही है। देखिए बिल्कुल साथ साथ है समुंदर के घर। ये एंटी ग्रेविटी रोड है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को बंद कर दो या न्यूट्रल भी कर दो तो गाड़ी का ऑटोमेटिकली जो है ना खुद ही मंजिल मकसूद तक पहुँच देखिए लिखा भी होगा। ये खातून तजर्बा कर रही हैं बोतल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लो ग्रेविटी है तो चीज़ ऑटोमेटिकली आगे जाती है। तो इन्होंने बोतल के ऊपर तजर्बा किया और ये कामयाब हो गई हैं। तो गाड़ी जनाब इस टाइम बंद है और खुद ब खुद ही चल रही है, न्यूट्रल है।
बल्कि मैं इन्हें कह रहा था कि ऑफ रोड करें और ऑफ रोड करके मुझे दिखाएं कि ऑफ रोड पे क्या होता है, कि वहाँ पे रास्ता ख़राब है। तो यहाँ पे भी तकरीबन कोई चल रही है 30 की स्पीड से, तकरीबन गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही चल रही है। तो ऊँटों की वजह से जो है इस टाइम ट्रैफिक ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हाईवे पे आपको नज़र आएंगे ऊँट रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। खैर अब हम जा रहे हैं ऐन अल-हत्तौम, जहाँ पे आबशार है। हमारी किस्मत ख़राब है कि हम आए हैं और यहाँ पे जो है पानी बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आबशार है जो कि अभी नहीं है। हम इसी से गुजारा कर रहे हैं। ओतम क्या नाम था जगह का? अतोम शायद। ये देख सकते हैं पीछे मेरे आप। ये जो पहाड़ की कटिंग कैसी हुई है, कटिंग से बता दी यहाँ पे पानी आबशार गिर रही होती है। और वैसे तो अक्सर पहाड़ जो होते हैं ना बड़े चिजल्ड और बड़े पॉइंटी से होते हैं, मगर पानी की पावर चेक करें कि उन्होंने वो पानी गिर गिर के पत्थरों पे उसकी शेप्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे कर दी है, लाइक अ बलून और बबल इस टाइप का। ऊँट गुजर रहे हैं और उनके लिए उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। इस टाइम मौजूद हैं ऐन रज़ात में। ये देखें मछलियाँ कैसे खाना खा रही हैं। चल मेरे यार चल उस डगर जहाँ है तेरा मेरा सफर, जहाँ है खुशियों के नए नए रास्ते। चल मेरे यार चल। तो अब हम जा रहे हैं हज़रत इमरान के रोज़े पे, जो कि हज़रत मरियम के वालिद भी हैं। हज़रत ईसा की वालदा हज़रत मरियम और हज़रत मरियम के वालिद हज़रत इमरान, ये उनकी कब्र है। सलाला क्योंकि एक स्पिरिचुअल सिटी है, यहाँ पे बहुत से नबियों के रोज़े हैं, ज़ियारतें हैं। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हज़रत सालिया की ऊँटनी का वाक़या हुआ था, वो उस जगह पे। ये कौम समूद का वाक़या है जो कि बड़ी नाफरमान कौम थी, इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब भी आया है। वो जगह भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी, वो बस्ती। खैर हज़रत सालिया से इन लोगों ने ये कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह की तरफ से मुआज़ा दिखाएं कि इस पहाड़ में से ऊँटनी निकले। तो अल्लाह से दुआ की हज़रत सालिया ने, और ये उनकी दुआ कबूल हुई और मुआज़ा हुआ ये कि इस पहाड़ से जो है वो ऊँटनी निकली, साथ उसका एक बच्चा था। यहाँ पे करीब एक चश्मा था। डिसाइड ये हुआ कि एक दिन पानी पिएगी ये ऊँटनी और एक दिन पानी पिएगी ये कौम। तो नाफरमान कौम थी। बाद में इसी ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया। ये वही जगह है जहाँ पे उसे कत्ल किया गया, साथ उसका बच्चा था। ये उसके पाँव के निशान हैं ऊँटनी के, और दूसरा यहाँ पे खून के निशान भी उसके आज तक मौजूद हैं जहाँ पे उसे कत्ल किया गया। ये कौम समूद की वो बस्ती है जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब आया था, जिसके बारे में भी आपको मैं पीछे बता रहा था। तो जनाब अब हम जा रहे हैं गार्डन मॉल, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है हमने, और उसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि टाइम कम रह गया फ़्लाइट में। हमारा टूर हो गया ख़त्म और अब हम जा रहे हैं वापस लाहौर पाकिस्तान। बड़ा अच्छा शो रहा, बड़े अच्छे देखिए इकरा भी पीछे आ रही है। इकरा ने कुछ शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग कर ली है। कुछ परफ्यूम्स लेने थे, कुछ हमने वो क्या लिया इकरा, हमने मैं भूल गया दोबारा यार। वो बखूर लेना था, फिर यहाँ पे लॉरिस पेरिस की जो इस टाइम हम कोई गार्डन, मेरे ख्याल से गार्डन माल है मेरे ख्याल से ना, वहाँ आए हुए हैं। तो बस अब एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। शुक्रिया ज़ेब भाई आपके बुलाने का। आसिफ भाई ने भी आज हमें बड़ा टाइम दिया और इंशाल्लाह दोबारा अभी हमने एक प्लान कर रहे हैं। आसिफ भाई जो ज़ेब भाई मिलके एक बहुत बड़ा सूफी नाइट के हवाले से वो आपको बताएंगे बाद में। और बस मैंने आपको शुक्रिया अदा करना था कि आपने बड़े अच्छे से हमें सलाला घुमाया। पहले मस्कत घुमाया, सलाला की खुशबुएं हमें दी हैं। इन्होंने बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के हमें परफ्यूम, गिफ्ट्स और बहुत सी चीज़ें दी हैं जो आपको बाद में दिखाएंगे। सलाला टू मस्कत जा रहे हैं हम और भूख फुल शहीद लगी और टाइम नहीं है कुछ खाने का। अब देखते हैं कि जहाज़ में हमें क्या मिलता है खाने के लिए। इकरा के लिए सैंडविच मिलेंगे और मुझे लग रहा है कि कुछ बिरयानी टाइप मिल जाए तो अच्छा सीन है। T5E है हमारा और मेरे ख्याल से
ये रहा 35। चलाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। वेलकम। और इसकी ब्राइटनेस तो ऑन कर दो। ब्राइटनेस ऑन है। बच्चों को मना है हाथ लगाना, लिखा है। ये तो जनाब हम सलाला से अब पहुंच चुके हैं मस्कत, और डोमेस्टिक ट्रैवल था तो जिन्होंने मस्कत जाना है वो इस तरफ, और जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो इस तरफ जा रहे हैं। करम फ़्लाइट मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रही। लाहौर देखो कहाँ पे है। अबू धाबी, मुंबई, जद्दा, रियाद, कुवैत, शहूपुरा, सियालकोट, मियाँ वाली। यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे। नहीं है ना लाहौर? चलो चेक करते हैं जाके, इधर देखते हैं। हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए? नहीं, आ जाओ, इधर ही जाना। सबसे ज़्यादा मसला तब होता है जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो और उसमें डिले हो, आपको बड़ी बड़ी देर वेट करना पड़ता है। फाइनली स्टार्ट हो गई है बोर्डिंग।